मेरी यूट्यूब फैमिली, आप सबको मेरा प्यार भरा नमस्कार। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ सब बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, तंदुरुस्त होंगे। तो आज का व्लॉग स्टार्ट करते हैं। आज जो मॉर्निंग में जो मौसम था वो बाहर से तो ऐसा दिख रहा था कि बिल्कुल बारिश होने वाली है, जैसा कि आप देख ही पा रहे हो। देखिए, और कुछ हवा जो है ना वो भी चल रही थी, लेकिन घर के जो अंदर होते हैं ना वो बहुत ही ज़्यादा जो है ना वो गर्मी फील हो रही थी। बट ऐसा लग रहा था कि बारिश जो है ना वो बहुत जल्दी ही होने वाली है। देख सकते हैं सारे जो पेड़ पौधे हैं वो कैसे हिल रहे हैं। तो यहाँ पर जो है मैंने जो रूटीन वर्क था वो ऑलमोस्ट ख़त्म कर दिया है, सफाई वगैरह का। तो अब जो है ना मेरा काम था खाना बनाना। तो बच्चों की डिमांड पर जो है ना मैंने कई सारी चीज़ें जैसे बनाई थी। तो सबसे पहले जो है ना मैंने बनाया था बैंगन का भुर्ता, जो कि मैं आपके साथ ऑलरेडी शेयर कर रही हूँ। और साथ में जो मेरी स्पेशल चटनी, जो काफ़ी लंबे टाइम से जो है ना मैं खाना चाह रही थी, बट टाइम ना मिल पाने की वजह से नहीं बना पा रही थी, वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगी। और उसको बनाते हुए मैंने कितना संघर्ष किया है ये मैं ही जानती हूँ। तो वो आप जो है ना देखेंगे। तो यहाँ पर मैं आपके साथ पहले शेयर कर रही हूँ, जैसे पहले मेरा नहीं था ये ऐसा कुछ रूटीन कि मुझे बनाने हैं बैंगन का भुर्ता। तो अगर पहले बनाना होता तो वैसे ही मैं उसको गैस पे रख के भून लेती, बट यहाँ जो है ना पहले प्लानिंग ना होने की वजह से मुझे जल्दी बनाना था, क्योंकि जो है ना खाने वगैरह का समय हो गया था। तो यहाँ पर मैंने इनको बॉईल कर लिया है, एक हल्का सा कट लगाया मैंने उसके अंदर उसको बैंगन में। और कुकर के अंदर जो है ना मैंने 2 सीटियां ही इसमें लगाई थी, क्योंकि ज़्यादा लगाने से होता क्या है कि ये बिल्कुल ही जो है ना वो सॉफ्ट हो जाते हैं, और सोगी से होने की वजह से जो है ना वो इनके ऊपर वाले जो परत होती है ना वो भी अच्छे से छिलके वगैरह नहीं निकल पाते हैं। तो 2 सीटियाँ काफ़ी होती हैं इनके लिए। तो मैंने इनका पानी जो है ना वो निकाल दिया है। और देखिए अभी बिल्कुल ये गर्म है, और इसीलिए मैंने जो है ना वो नाइफ़ का यूज़ किया है इनके ऊपर वाला जो पार्ट है उसको निकालने के लिए। और कट लगाने का क्या फ़ायदा होता है, आप इसमें जो है ना 2 तरफ से कट लगाइए। उससे होता क्या है, जब ये बॉयल हो जाते हैं तो बहुत आराम से इनके छिलके जो है ना वो उतर जाते हैं। अगर आप इनमें कट नहीं लगाते हो तो क्या होता है, इनके जो छिलके हैं वो बॉयल होने के बाद चिपक जाते हैं, और इनका छिलका निकालना जो है ना वो बहुत मुसीबत वाला काम हो जाता है। दूसरी बात, कट अगर आप लगा देते हो इनमें तो कोई अगर जैसे अंदर से कोई कीड़ा वगैरह होता है तो वो भी आपको साफ साफ दिखाई देता है, और उसको भी आप आराम से निकाल सकते हो। तो यहाँ पर मैंने इस चीज़ को पहले ही ऑब्ज़र्व कर लिया था, और इनमें कोई कीड़ा वगैरह नहीं था। मैंने बहुत अच्छे से चेक किया था जैसे बॉईल करने से पहले। तो ये सारी चीज़ें हो गई थी, और इसके ऊपर वाला जो पार्ट है वो भी मैंने देखिए कितने आराम से निकल रहा है, और मैंने निकाल दिया है। ऊपर वाला पार्ट ना काटने का भी अपना फ़ायदा होता है कि जब हम ये निकालते हैं तो जब हम छिलके निकालते हैं तो बहुत आराम से इसको पकड़ कर हम निकाल सकते हैं, और बाद में इसको रिमूव कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए मैंने क्या किया है, बहुत गर्म होने की वजह से मैंने नाइफ़ से ही इनको हल्का फुल्का जो है ना वो कट कर लिया है, ताकि जल्दी से जब मैं इसको जो है ना बनाऊँ तो फटाफट से ये जो है ना वो गल जाए। तो यहाँ पर सभी जो है ना बैंगन बहुत अच्छे से बॉईल हो गए थे 2 सीटियों के अंदर ही, और मेरी जो ऑलमोस्ट बैंगन का स्टार्टिंग का जो वर्क होता है वो प्रिपेयर हो चुका है। अब बारी थी इसको बनाने की। तो इसके अंदर जो है ना मैंने नॉर्मल ज़्यादा कुछ नहीं डाला था, सिर्फ वही नॉर्मल जो है ना वो जैसे प्याज वगैरह, और ऑयल गरम करके प्याज वगैरह, और जो है हरी मिर्च, साथ में जो है नमक, हल्दी और टमाटो ऐड किए थे। और इसके बाद जो है ना मैंने इसको यहाँ पर इसको रख दिया था, और इस और काफ़ी अच्छे से इसको घुमाया था। होता क्या है कि इसमें आपको इतने ही टाइम तक जो है ना इसको घुमाना होता है जितने टाइम तक ऑयल जो है ना इससे अलग ना हो जाए। और ऑयल अलग होते ही इसका जो पानी है, और जिसका जो अंदर थोड़ा बहुत पानी होता है ना वो सोख जाता है, तभी ऑयल दूर होता है और ये हमारा बन के तैयार हो जाता है। और बॉईल करने के बाद ज़्यादा समय भी नहीं लगता है, तो बहुत जल्दी और बहुत ही टेस्टी जो ना भुर्ता बनकर आपका तैयार हो जाता है। इसको आप पूरी, पराठे, चपाती जिसके साथ खाना चाहें आप खा सकते हैं। साथ में ऑप्शन में मैंने बना दिया था, जैसे हस्बैंड ने बोला था तो उनको घिया का जो रायता होता है वो बहुत पसंद होता है, तो ऑप्शन में मैंने वो भी बना दिया था।
और ये देखिए फाइनली लुक मैं आपको नज़दीक से दिखा रही हूँ। कुछ ये सारा कंप्लीट बनने के बाद आप देख पा रहे हो कि अब ये मेरा ऑलमोस्ट जो है ना वो बन गया है। और ऑयल अगर आप ऑब्ज़र्व कर पा रहे हो तो इसे बिल्कुल जो है ना वो अलग हो गया है और वो बिल्कुल कंप्लीट बन गया है। और देखिए लुक भी कितना कितना अच्छा आया है। बिल्कुल आप देख सकते हैं इस चीज़ को कि जो है इसके अंदर बिल्कुल भी जो है ना पानी नहीं है और ऑयल टोटली जो है ना वो दूर हो चुका है यहाँ से। और ये जो है ना बिल्कुल हमारा बिल्कुल जो है वो बनकर रेडी है। अब आप जो है ना इसको किसी के साथ भी खा सकते हैं, किसी भी चीज़ के साथ सर्व कर सकते हैं। और आप में से बताइए किस किस को ये पसंद है। तो यहाँ पर जो है ना इसको बनने के बाद साथ में जो है दूसरी तरफ मैंने बना दिया था घिया का रायता। और अब जो बारी आ रही थी मेरी सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ की कि ये देखिए यहाँ पर मैंने कुछ रेड चिली ले रही है जो पिसी हुई है, कुछ धनिया है और कुछ साबुत वाला धनिया है। ये तो करीबन जो है ना रेड चिली मैंने 1 स्पून ली थी और हाफ स्पून जो है ना मैंने जैसे भुना हुआ जीरा और साबुत वाला सॉरी भुना हुआ धनिया और भून के और जो पीसते हैं वो वाला जीरा मैंने वो वाला जो धनिया है वो मैंने यूज़ किया था। और यहाँ पर जो है ना साबुत वाला भी कुछ हाफ स्पून के करीब मेरे पास था। यहाँ पर मैंने ले ली है कुछ रेड चिली, इसमें से कुछ 2 तो मेरे पास ऐसी थी जो मसाले वाली होती हैं और बाकी जो रेड चिली आप देख पा रहे हो ये वाली वो रेड चिली थी जो ग्रीन चिली होती है और आफ्टर दैट वो कुछ टाइम बाद खुद ही रेड हो जाती हैं, वही वाली चिली मैंने यूज़ की थी। वही थी उस टाइम पे मेरे पास अवेलेबल, तो मैंने सोचा इन्हीं का मैं यूज़ कर लेती हूँ। तो यहाँ पर मैंने सिलबट्टा ले लिया है और साथ में जो है ना मेरे पास कुछ कर्ड वगैरह थी, लहसुन की कुछ कलियाँ थी जो कि मैंने साफ़ कर ली थी। अब मैंने इसके अंदर कुछ नमक ऐड कर लिया है। तो देखिए ये जो चटनी है बिल्कुल ट्रेडिशनल स्टाइल होता है उसमें मैं बनाने जा रही हूँ। सिलबट्टा इसको बोलते हैं और ये मेरा फ़र्स्ट एक्सपीरियंस है। आज से पहले मैंने कभी भी जो है ना वो सिलबट्टे पर चटनी नहीं बनाई थी। इट्स माई फर्स्ट। यहाँ पर जो है ना मैं इसको पीसने की भरपूर कोशिश कर रही हूँ लेकिन बहुत कोशिशों के बाद भी जो है ना मैं नाकामयाब हो रही हूँ। मेरा हाथ इसको पीसते पीसते दुखने लग गया था क्योंकि बहुत ही मुश्किल होता है इसको पीसना। ये मुझे आज पहली बार पता चला क्योंकि मोस्टली आज से पहले जितनी भी सिलबट्टे पर जो भी चटनियाँ बनती थी वो जो है ना वो मम्मी ही बनाती थी। मैं नहीं जानती थी इसको कैसे बनाते हैं। और अब जो है मैंने सोचा अगर ये पिस जाएंगी तो बाद में इसको कैसे पीसेंगे। तो मैंने जो लहसुन की जो कलियाँ थी साफ़ करके रखी थी वो भी मैंने इसके अंदर डाल ली थी। यहाँ पर दोनों ही जो है ना मैं साथ में पीसने की कोशिश कर रही हूँ और ये सच में बहुत ही ज़्यादा मेहनत का काम है। तो आज से पहले जो है जितनी बार भी मैंने चटनी बनाई है या तो मैं टाइम कम होने की वजह से मिक्सी जार में बनाती हूँ या जब भी मेरे पास समय होता है तो मैं कोशिश करती हूँ कि जो है ना मेरे पास जो पत्थर वाली जो गोल सर्कल में होता है जिसको हम हरियाणा में कुंडी बोलते हैं और उसके साथ लकड़ी होती है जिसको हम सोटा बोलते हैं। तो जब भी मुझे बनानी होती है मैं कोशिश करती हूँ उसी में बनाऊँ जब भी मेरे पास समय होता है। बट आज पता नहीं क्यों मेरे मूड में आया कि कभी मुझे ऐसा लगता था इस पे बनाना थोड़ा इजी होता है तो मैंने सोचा आज इसी पे ट्राई करती हूँ। और ये वाली चटनी जो मोस्टली मैंने देखी है ना वो इसी पर बनती है तो शायद इसका टेस्ट इसी पे ज़्यादा अच्छा आता है। तो मैंने सोचा चलो आज मैं भी ट्राई कर लेती हूँ। बट सच में ये खतरों के खिलाड़ी बनने वाला काम है, बहुत ही टफ वर्क था ये। इसको पीसते टाइम मुझे याद आया और इस चटनी ने ना मुझे बिल्कुल सच में नानी याद दिला दी थी। इसको पीसना ना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल था क्योंकि ये जो धनिया वाली बड़ी बड़ी सी जो बाट होता है जैसे साबुत जो धनिया होता है वो तो बहुत ही हार्डली इसके ऊपर से जो है ना वो पिस पाता है। और बिल्कुल मुझे उस टाइम ये याद नहीं रहा जब मैं इसको पीस रही थी, बहुत परेशान हो चुकी थी, हाथ भी मेरे दुखने लगे थे। तो मुझे बिल्कुल ये याद ही नहीं रहा कि अगर इसके अंदर मैं थोड़ी सी कर्ड यूज़ कर देती हूँ तो ये बहुत जल्दी बन जाती है। बट उस टाइम मेरे माइंड से स्किप हो गया क्योंकि इसको बनाते बनाते मैं काफ़ी परेशान हो गई थी। और जैसे तैसे करके मैं सोच रही थी इसको कूट के पीट के जैसे भी पीसा जाए इसको मैं थोड़ा सा जो है ना वो अच्छी फॉर्म में ले आऊँ। इसके साथ जो है ना एक किस्सा है कि मुझे जो है ना आज कैसे इसको बनाने की सूझी। तो मुझे करीब बचपन में मैंने इसको कई बार खाया है, बहुत अच्छी बहुत टेस्टी लगती है। बट अभी जो है ना मैंने करीबन इसको जो है ना 15-16 साल से बिल्कुल नहीं खाया था। तो इसको याद आने का रीज़न मैं आपको बता देती हूँ। देखो यहाँ पर मुझे याद आ गया था कि जो है ना इसमें मैं कर्ड डालूँगी तो ये थोड़ी जल्दी हो जाएगी क्योंकि ये काफ़ी मोटी मोटी सी पहले रह चुकी थी।
और इट्स वर्क, ये जो है ना बहुत अच्छे से काम कर रही है। और कर डालने के बाद ये थोड़ी सी ना जल्दी जो है ना वो पिस रही है, ये चीज़ मैंने अभी ऑब्ज़र्व की। और पहले अगर मुझे याद आ जाता तो मैं थोड़ी पहले डाल देती। अब देखो तो बार बार जो है ना मैं इसके थोड़े थोड़े पार्ट में डाल के इसको जैसे पीस रही थी ना, तो ये बहुत अच्छी जो है ना एक्चुअली जैसे चटनी दिखाई देती ना, ये बिल्कुल वैसी हो रही थी। तो अब जो है ना मन को थोड़ी सी तसल्ली हो गई थी कि हाँ अब ये ना एक्यूरेट चटनी जैसे शेप में आ जाएगी। नहीं तो मैं सोच रही थी आज इसको पता नहीं कैसे मैं बनाऊंगी और कैसे मेरा जो काम है वो कंप्लीट हो पाएगा, क्योंकि चटनी ही मुझसे नहीं बन पा रही थी। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हो ऑलमोस्ट मैंने इसको कर्ड मिला मिला के जो ना वो पीस दिया है, और वो काफ़ी अच्छी दिखाई भी दे रही है, इसका कलर भी बहुत अच्छा आया है। तो यहाँ पर मैं आपके साथ शेयर कर रही थी कि कैसे मुझे ख्याल आया इसको खाने का। तो जो है ना कल स्कूल में जो है ना मेरी एक फ्रेंड है, टीचर्स हैं जो मेरे साथ, वो इनको लेकर आई हुई थी। तो उसको खाने के बाद मुझे याद आया कि हाँ ये तो मैं पहले भी खाती थी और सच में ये बहुत टेस्टी होती है। तो मैंने सोचा क्यों ना आज मैं भी ट्राई कर लूँ और इसको आपके साथ शेयर भी करूँ इसको कैसे बनाते हैं। तो देखो जैसे इसको बनाते हैं ना, तो ये वाला जो पार्ट होता है ऊपर वाला पत्थर का जो पार्ट होता है ना, ये बहुत ही ज़्यादा इसमें जैसे तो चारों तरफ से इसको लग जाता है, क्योंकि घिस घिस के करते हैं तो इसको साफ़ भी साथ साथ करना पड़ता है, नहीं तो ये हाथों तक पहुंच जाता है और हाथों में जो है ना वो रेड चिली होने की वजह से बहुत ही ज़्यादा जो है ना वो जलन होती है। तो ऑलमोस्ट देखिए मैंने थोड़ी ज़्यादा ही लार्ज क्वांटिटी में इसको बनाया था, और कलर्स वगैरह बहुत अच्छा आया था। और अब जाकर कहीं मेरे मन को तसल्ली हो गई थी कि हाँ जो मैं करना चाहती थी वो हो गया। लेकिन सच बताऊँ ना तो इस पूरे प्रोसेस में मेहनत तो बहुत लगी, लेकिन जब इसका रिज़ल्ट आया तो देख के मैं खुश हो गई। तो यहाँ पर इसकी जो कंसिस्टेंसी थी वो मुझे क्या करना था, थोड़ी सी जो है ना लिक्विडी फॉर्म में करनी थी, क्योंकि ये जो है ना वो बहुत टाइट वाली थी और इतनी टाइट भी अच्छी नहीं लगती है। तो थोड़ी सी मुझे अब इसके अंदर और जैसे कर्ड ऐड करनी थी वो मैंने कर दिया और इसको बहुत अच्छे से घुमा दिया। तो ऑलमोस्ट जो मेरी चटनी है यहाँ पर बनकर तैयार हो गई है। और सच बताऊँ इसका जो कलर आया है ना उसको कैमरा जस्टिफाई नहीं कर पा रहा है कि इतना सुंदर जो है ना वो कलर आया था, और टेस्ट भी लाजवाब। आप मुझे बताइए आप में से किस किस ने जो है ना इसको बनाया है। और देखिए मेरी कंप्लीट हो गई। अब मैं इसको बॉयल बॉयल के अंदर जो बाउल है उसके अंदर ट्रांसफ़र कर दूँगी, और फिर मैं आपको क्लोजनेस से मतलब कैमरे के बिल्कुल क्लोज से दिखाऊंगी कि इसका एक्चुअली में जो कलर है वो कैसा आया है। वैसे मुझे कमेंट में बताइए किस किस को ये खानी पसंद है और किस किस को बनानी आती है। और मैंने जैसे बनाया है इसके बाद अगर इसके अलावा किसी को थोड़ा इजी मेथड आता है तो वो मुझे ज़रूर बताइए, क्योंकि ये मुझे बहुत पसंद है और मैं चाहती हूँ कि इसको मैं हर वीक बना के खाऊँ। तो देखिए बॉयल में जो है ना बाउल में ट्रांसफ़र होने के बाद इसका जो कलर है, देखिए मैंने ये आपको दिखाया है कैसा है। ये लाइट की वजह से थोड़ा येलो शेड आ रही है, लेकिन सच बिल्कुल जो ना टोटली रेड जो शेड थी वो इसकी थी। और इसका जो टेस्ट था ना सच में मैं उसको बता नहीं सकती कि कितना जो है ना वो टेस्ट इसका बेटर आया था। मेरी सारी जो मेहनत थी वो सक्सेस हो गई थी, क्योंकि सबने जब खाई तो बहुत तारीफ़ की थी और ये कहा कि बहुत दिनों बाद ही जो है ना हमने इसको खाया है। आप भी इसको जो है ना अगर आपने पहले नहीं खाया है तो इसको ज़रूर बनाकर एक बार ट्राई कीजिए, और अगर खाया है मैं तो मुझे बताइए इसका जो टेस्ट होता है वो कैसा होता है, और किस किस को ये पसंद है। और यहाँ पर देखिए मैंने कुछ मक्खन मलाई से मक्खन प्रिपेयर कर लिया था, और मेरी चटनी भी बनके तैयार हो गई थी। ये बिल्कुल फ्रेश वाला मक्खन था, और इसके साथ जब आप इसको खाएंगे तो टेस्ट लाजवाब होता है। साथ में मैंने जैसे आपको बताया था कुछ घिया का रायता भी मैंने बना लिया था। तो यहाँ पर जो है ना अब इसके बाद मैंने जैसे चपाती वगैरह बनाई, और फिर इसके साथ मक्खन और जो जो है मैंने चटनी के साथ जब इसको खाया, मतलब इसके गरम चपाती के साथ, तो ला बिल्कुल लाजवाब टेस्ट। देखिए ये बिल्कुल मेरा सिंपल सा खाना, इसको ऐसे ही आपको रख के खाना है। ऐसे अदर से आप किसी बॉल में मत डालिएगा, नहीं तो वो वाला टेस्ट नहीं हो पाएगा। अगर अगर आप इसके ऊपर ही मक्खन डालकर उसके अंदर इसको डालकर खाते हैं ना तो फिर कोई कहने नहीं है इसकी। इसको आप ज़रूरी नहीं रायते के साथ, आपको पसंद है तो आप जो है ना वो लस्सी के साथ भी इसको यूज़ कर सकते हैं, कर्ड के साथ भी यूज़ कर सकते हैं। और यहाँ पर देखिए इसके बाद जो है मैं हो गई थी रेडी, और मुझे जाना था दिशा के स्कूल। और यहाँ पर शुभम देखिए मैं जो है ना कुछ बातें कर रही हूँ, जैसे
हस्बैंड जी से, तो बीच बीच में शुभम जो है ना वो बोल रहा था। और यहाँ पर कंप्लीट ये था मुझे कि मुझे जो है ना वो अब चल लेना है, क्योंकि मैं लेट हो रही थी। तो अब हम निकल गए थे स्कूल के लिए। क्योंकि मुझे जो है ना वो दिशु के टीचर से मिलना था। और जब भी मुझे टाइम होता है तो कोशिश यही होती है कि जो कंप्लीट रिपोर्ट होती है बच्चों की वो मैं लूँ, जैसे तैसे करके जितना भी टाइम होता है। बस कोशिश यही रहती है कि हर जो मोमेंट है वो बच्चों के बारे में पता चल सके, क्योंकि जैसे जैसे बच्चे बड़े हो रहे हैं उनका जो इन्वायरमेंट है वो भी चेंज हो रहा है, थिंकिंग भी चेंज हो रही है। तो सारी चीज़ों को जब ऑब्ज़र्व करते हैं तो बच्चों के उनका ख्याल रखना, बिज़ी होने के बाद भी उनका ख्याल रखना बहुत ज़रूरी होता है, चाहे आप समय कभी भी निकालें। लेकिन बच्चों के मामले में कभी भी मैं आपको भी सजेस्ट करूँगी, अगर आपके बच्चे हैं तो उसमें लापरवाही नहीं करें। तो यहाँ पर देखिए मैं पहुँच गई थी स्कूल पे, काफ़ी भीड़ यहाँ पर लगी हुई थी ऑलरेडी। इसके बाद जो है ना मैं अंदर चली गई थी। यहाँ पे अगर मैं क्लीननेस की बात करूँ तो बहुत ज़्यादा है, और एजुकेशन भी काफ़ी अच्छी है। ऐसा नहीं कि एजुकेशन नहीं है, एजुकेशन भी काफ़ी अच्छी है। और बच्चों की जो केयर्स होती है उससे भी मैं सेटिस्फाइड हूँ कि वो भी बहुत अच्छी होती है। तो स्कूल बहुत अच्छा है। और जब से स्कूल ओपन हुआ है तब से मैंने दिशा और शुभम को यहीं करवाया था, बट इस ईयर जो है ना शुभम को मैंने निकाल लिया था अपने साथ ही, जो है ना उसको अपने वाले स्कूल में ही उसको ट्रांसफ़र करवा दिया था। लेकिन दिशा जो है ना यहीं पर है। और आगे भी ये है कि मुझे निकालने की मेरी कोई इच्छा नहीं है, क्योंकि स्कूल काफ़ी अच्छा है। तो यहाँ जैसे मैं अंदर जा रही थी, और इस टाइम जो है ना बहुत गर्मी हो गई थी और धूप काफ़ी थी, जैसे दोपहर हो चुका था। इसके बाद जैसे स्कूल के बाद, जैसे उनकी टीचर से मिलने के बाद, एक्चुअली जो रिपोर्ट लेनी थी वो लेने के बाद, अब मुझे कुछ काम था जिसके लिए मुझे जाना था बहादुरगढ़। तो इस वर्क को भी मैंने कंप्लीट करके आफ्टर दैट जो है ना मैं चली गई थी बहादुरगढ़। और वहाँ से जो भी मुझे लेना था उसको लेने के बाद जैसे मैं आई, तो बीच में ही जो है ना बच्चों ने कॉल कर दिया था कि उनको जो है ना वो कुछ दही बल्ले वगैरह खाने हैं, तो वो भी मैंने बीच से ले लिए थे। तो देखिए ये जो है ना स्कूल का रिसेप्शन एरिया था, यहाँ से इसको एंट्री करते हैं स्कूल के अंदर। और अब जैसे दिशु के जो क्लास होती है ना वो ऊपर स्टेयर से जाना होता है, उसकी जो क्लास है वो सेकंड फ्लोर होती है, तो मैं वहीं चली गई थी। तो इसको लेने के बाद अभी जैसे मैंने आपको बताया, शेयर किया था कि मैं बहादुरगढ़ चली गई थी। तो बहादुरगढ़ में जो है ना दोपहर होने की वजह से जो रश था वो थोड़ा कम था। तो ये कंप्लीट अपना वर्क करने के बाद जो है यहाँ पर हम जैसे कंप्लीट बहादुरगढ़ से निकल ही रहे थे, तभी बच्चों की कॉल आई थी कि उनको जो है ना वो दही बल्ले वगैरह खाने हैं। तो यहाँ से आते टाइम जो है ना कॉर्नर पे बीकानेर है, वहीं से हमने इसको लिया था। और आने के बाद जैसे बच्चों ने इसको खाया, और बच्चों को जो दही बल्ले वो बहुत पसंद होते हैं। तो मोस्टली मेरी कोशिश यही रहती है कि जब भी समय मिले उसको घर पे ही बना दूँ, बट अभी समय नहीं था तो जो है हम बाहर से इसको लेकर आए थे। कभी आपके साथ भी रेसिपी ज़रूर शेयर करूँगी कि मैं इसको कैसे बनाती हूँ, और बहुत अच्छे लगते हैं। तो जैसे ही ये वाला जो वक्त था हमारा, जैसे दही बल्ले वगैरह खाए सबने, सबके लिए अलग अलग से जैसे लेकर आए थे, तो सबने खाया। तो उस खाने के बाद जैसे जस्ट ख़त्म ही हुआ था, तो उसके बाद जो है ना मामी और जो है ना शक्ति, जो कि मामा जी का बेटा है, और वो घर आ गए थे। काफ़ी जैसे मम्मी जी की 2 सर्जरी हो चुकी हैं, और उस जब जो है ना वो मामी जी मिलने नहीं आ पाई थी, तो अब जो है ना वो उनसे मिलने के लिए घर आ गए थे। तो वहाँ पर उनको जैसे काफ़ी देर हमने बैठ के बातें वगैरह की थी। यहाँ पर बातचीत वगैरह चल रही है, मामी जी हैं, तो मामी जी जो है ना अभी जा रही थी जैसे ताई जी से मिलने के लिए, और शक्ति और मैं बैठकर बातें कर रही थी यहाँ पे। और यहाँ पर जैसे शुभम था और दिशा भी थी, जो कि अपने चाचू जी के साथ काफ़ी मस्तियाँ कर रही थी, बातें कर रही थी। पता नहीं क्या 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 इनकी चलती रहती है।
और ये क्यों आए थे, इससे मिलने तो आए थे, साथ में और भी कोई रीज़न था आने का। तो जो सेकंड रीज़न है वो आपको नेक्स्ट व्लॉग में पता चलेगा कि क्यों आए थे। अभी मैं आपके साथ शेयर नहीं कर रही हूँ, आप गेस कीजिएगा कि वो सेकंड रीज़न क्या हो सकता है जिसके लिए जो है ना वो आए थे। तो देखिए शुभम कितनी ध्यान से हमारी बातें सुन रहा था। आफ्टर दैट जो है ना शाम का टाइम हो गया था और अब हमारे घर में दो जो है ना वो मेंबर और ऐड हो गए थे। इसमें से देख पा रहे हैं आप, ये दोनों मेंबर हैं जो ऐड हो गए हैं हमारे घर में। काफ़ी लंबे टाइम से हमारे घर में कोई भी पशु नहीं था, तो अब जो है ना हमने शाम को ही इनको लिया था जैसे। और इनको हम जो है ना वो कल शाम को लेकर आए थे, ऐसा नहीं है आज शाम को, कल शाम को लेकर जैसे हम आए थे। और ये देखिए हमारा छोटा सा मुन्ना है, बहुत अच्छा और बहुत सा क्यूट। शुभम तो इसके साथ खेलता ही रहता है क्योंकि उसको बहुत पसंद है, और उसको ये कह लगता है कि जब वो स्कूल से आके इसके साथ खेलता है तो ये बोर नहीं होता, और जब वो स्कूल चला जाता है तो ये बोर हो जाता है। मुश्किल से मैं उसको यहाँ से जो है ना वो उठा के लेकर जाती हूँ, तो उसका तो ये रहता है कि इसके पास जो है ना मैं बैठा ही रहूँ। देखना कितना क्यूट सा दिख रहा है। तो इसके बाद जैसे शाम को क्या था कि मेरी प्लानिंग थी कि खीर बनाने की थी जो कि मुझे कन्याओं को खिलानी थी। तो इसके बाद जो है ना मैंने बिल्कुल हारे पे जो ट्रेडिशनल स्टाइल होता है खीर बनाने का, जिससे जो फ्रेगनेंस होती है धुएं वगैरह की वो उसके अंदर चली जाती है और बहुत अच्छी बनती है, वैसे ही कुछ मैंने खीर बनाई थी और बहुत टेस्टी बनी थी। तो जो है आज का व्लॉग यहीं पर एंड करते हैं। जैसे पूरा काम कंप्लीट करने के बाद मेरा वर्क जो है ना फिनिश हो गया था। खीर वगैरह की सबने तारीफ़ की थी, बहुत अच्छी बनी हुई थी। तो यहाँ पर ही जो है ना व्लॉग एंड करते हैं, फिर नेक्स्ट व्लॉग में शेयर करते हैं आपके साथ क्या रहा। अगर व्लॉग पसंद आया तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।